हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की लाइव क्लास में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट में हम प्रैक्टिस करेंगे इन वन शॉट, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था। तो इसको पीपीटी को इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। मतलब कि इसमें काफी टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो मैंने इसमें लिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके। और इसी के साथ ही आज कैमरा जो है वो ऑन नहीं किया हुआ है, क्योंकि कैमरा सेटिंग करते भी काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं चाहती थी कि थोड़ा जल्दी आपको ये वीडियो पहुंचा दें। ओके। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर है। ओके। तो थोड़े सा बेसिक इसकी नॉलेज इसमें क्या होती है कि हमारे पास एक लाइन में लोग इसमें इसमें होते हैं, ठीक है, या फिर सर्कल में लोग होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे हो कि लोग जो है वो सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है। जहाँ फिर क्या हो सकता है कि जो लोग हैं वो डबल लाइन में बैठे हुए हैं। ओके, जैसे आप ट्रेन्स में देखते हो, ऑटो में देखते हो, मतलब एक दूसरे को फेस करके डबल लाइन में, ठीक है। तो किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन है वो इसमें बन सकता है। और बेसिकली जो है इसमें ऑलमोस्ट जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये थॉट आपके लिए, डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू, ठीक है। आपको हमेशा कोई एक ऐसी चीज ट्राई करनी चाहिए जिससे आपको डर लगता है, ठीक है ना। मीन्स ऐसा कुछ नेगेटिव वे में नहीं, मीन्स पॉजिटिव वे में। कि कोई कई बार होता है कि आपको जो है बोलने में डर लगता है स्टेज के सामने, ठीक है, या फिर किसी से हेल्प मांगने में डर लगता है। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमारे आसपास चलती रहती हैं, तो आपको हमेशा वो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो चीज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल थी। ओके। चलिए, तो इसमें जो है सेट वाइज जो है वो हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि ये जो सेट 1 है इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है। अब देखो स्टार्टिंग में हम लीनियर अरेंजमेंट करेंगे। लीनियर अरेंजमेंट मतलब कि जो लोग हैं वो स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। और कई बार जो डायरेक्शन जो है वो नहीं दी होती, तो बाय डिफॉल्ट आपने नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो लेनी है। ओके। तो मैं चाहती हूँ कि साथ साथ आप भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक है। बहुत ही मेहनत के साथ ये सारी पीपीटी मैंने आपके लिए बनाई हुई है। सो प्रैक्टिस करें इसको। चलिए, डी स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। स्टूडेंट, जब भी लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, तो जैसे 6 लोग हैं, तो आप ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दोगे, नो, ठीक है। आप क्लू के अकॉर्डिंग चलोगे। जैसे जैसे क्लूज आपको मिलते जाएंगे वैसे वैसे उस अकॉर्डिंग आप चलोगे चलोगे, राइट। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, डी स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। एफ के सेकंड राइट में डी है, मतलब एफ को आप यहां पे लोगे। राइट साइड जो है नॉर्थ को जब हम देखते हैं, राइट साइड ये वाली होती है, ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, डी आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सी स्टैंडिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। अभी हमें नहीं पता एच कहां पे है, अभी तो आपको एफ और डी का पता है। एंड एच इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। एच जो है वो किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ओके। और आगे क्या दिया है, ई स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी के सेकंड राइट में ई है, ये डी का फर्स्ट राइट हो जाएगा, और डी के सेकंड राइट में ई है, तो ई आपका यहां पे आ जाएगा। ओके। तो देखो 5 लोग हमारे पास आ गए, ठीक है। अब देखो जी, ये जो हमने लाइंस अभी यूज नहीं की उनको यूज करते हैं। सी इज स्टैंडिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच, एंड एच इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। मतलब एच आपका ना तो यहां पे आ सकता है, एच आपका ना तो यहां पे आ सकता है, एक्सट्रीम एंड पे वो नहीं आ सकता। तो एच कहीं बीच में ही आएगा। ओके। जहां तो यहां पे होगा, जहां फिर यहां पे होगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एच यहीं पे होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि एच के फोर्थ लेफ्ट में सी है। अगर आप एच को यहां पे ले लेते हो तो फोर्थ लेफ्ट काफी दूर चला जाएगा ना, तो ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, ये थर्ड लेफ्ट, और ये फोर्थ लेफ्ट में कौन है, सी। तो अभी देखो 5% बैठ चुके हैं, सिर्फ 1% पेंडिंग है, और वो है कौन सा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो है कौन सा, दैट इज सी डी ई एफ जी, ठीक है, जी। तो जी आपका यहां पे आ जाएगा। तो ये हमारी अरेंजमेंट जो है वो बन गई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड, और इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड। ओके। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई। अगर ई के रिस्पेक्ट में देखें तो जी की पोजीशन क्या है, ये आपको पता लगानी है।
तो देखिए अगर ई से आप जी की पोजीशन देखते हो तो ये क्या है, थर्ड लेफ्ट। यस और नो, ये दिस इज फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। करते हैं अगला क्वेश्चन सेट टू का। ठीक है, ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ए बी सी एक्स वाई जेड आर सिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं कि जैसे यहां पे बिठा दिया वैसे बैठे हुए हैं, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ओके, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, जेड के थर्ड राइट में सी है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो आपने पहले पोजीशंस नहीं तय करनी, सबसे पहले आप क्लूज जो है वो देखोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप चलोगे। तो जेड के थर्ड राइट में सी है, ये जेड का फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, और ये जेड का थर्ड राइट, यहाँ पे सी है। एंड जब भी स्टूडेंट आपके पास एंड आ जाए तो उसका मतलब होता है कि वो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब सी की बात कर रहा है। ओके, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमें बी दे रखा है, तो बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। बी जो है वो सी के सेकंड राइट में है, तो ये सी का फर्स्ट राइट और ये सी का सेकंड राइट, यहाँ पे बी है। राइट, तो यहां तक हमारी देखो 6 पोजीशंस हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो ऑटोमेटिकली जब आप क्लू जो है वो फिल करते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो पोजीशन है वो फिट होती जाएगी। राइट, अगली स्टेटमेंट क्या है, एक्स सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के इमीडिएट राइट में एक्स है। देखिए दो पोजीशन जो खाली हो, क्योंकि दोनों साथ में बैठेंगे, यहां तो बिठा नहीं सकते, एक ही पोजीशन खाली है, तो वो यही होगी ना, ये दोनों। ओके, तो ए के इमीडिएट राइट में एक्स है, तो ये आ जाएगा। अब देखो बचा क्या है ना, इसमें बचा क्या हमारे पास, y बचा, तो y यहां पे आ जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर अरेंजमेंट हो गई। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है, कि हमारे पास कौन सा पेयर जो है वो मिडल में बैठा है। तो यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हो, एक्स सी, ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आएगा। ठीक है, अगर पूछते हैं एक्सट्रीम एंड पे कौन है, जेड एंड बी, लेफ्ट एंड पे कौन है, जेड, राइट एंड पे कौन है, बी। आगे बढ़ते हैं सेट थ्री पे। 6 trees नेमली लेमन, अशोका, बनाना, मैंगो, एप्पल एंड पपाया आर प्लांटेड इन अ लाइन। तो ये भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इतने क्वेश्चन क्यों लिए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए, है ना। एक क्वेश्चन से कई बार नहीं पता चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप 3 4 क्वेश्चन देखते हो आपको आइडिया लग जाता है, फिर आप खुद भी ट्राई करोगे तो आप क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। राइट, तो देखिए लेमन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पपाया। पपाया को मैं पी ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा लेंगे तो ये पूरा भर जाएगा। राइट, पपाया के थर्ड लेफ्ट में लेमन है, तो ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट और ये थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे लेमन है। अशोका इज एट द राइट एंड, अशोका राइट एंड पे है। देखिए 6 trees है हमारे पास, यहाँ पे भी 4 फिल हुए हैं। ठीक है, तो अशोका आपका राइट एंड में है बिल्कुल। ओके, इसको हम यूज करेंगे थोड़ी देर में। अब देखो, बनाना एंड मैंगो ट्रीज आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ लेमन। बनाना और मैंगो ट्रीज ये इमीडिएट नेबर्स है लेमन के। नेबर्स मतलब जहां तो वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे, या फिर वो उसके इमीडिएट राइट में होगा। तो लेमन के नेबर्स हैं बनाना एंड मैंगो, तो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। राइट, बट हमें ये नहीं पता बनाना किधर होगा, मैंगो किधर होगा, है ना। बट इस लाइन से अगली लाइन से पता चल जाएगा। बनाना ट्री इज ऑल्सो द नेबर ऑफ एप्पल ट्री। ठीक है, इस लाइन से आप समझ जाओगे कि अगर बनाना एप्पल का भी नेबर है, इसका बनाना यहाँ पे आएगा, एप्पल यहाँ पे आएगा और मैंगो यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि लेमन जो है उसके नेबर्स थे बनाना एंड मैंगो, और जो बनाना है वो एप्पल का भी जो है नेबर है। ओके, अब ये जो लाइन है अशोका इज एट द राइट एंड, ठीक है, देखो 5 ट्रीज फिल हो चुके हैं, राइट एंड होता है ये वाला, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अशोका। ओके, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, मैंगो। ठीक है, मैंगो जो है वो लेफ्ट हैंड पे है, बिल्कुल सिंपल। ओके, सेट 4 करते हैं हम। ठीक है, चलिए, रीड द पैराग्राफ केयरफुली। 9 फैमिली मेंबर्स आर सिटिंग इन अ थिएटर इन वन रो। थिएटर में बैठे हुए हैं एक लाइन में, कौन कौन से हैं, जेके, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर। ओके, अब देखिए क्या दिया हुआ है, एल इज एट द राइट ऑफ एम।
ठीक है, यहाँ पे राइट की जगह इमीडिएट राइट है। ओके, इमीडिएट राइट को आप जस्ट राइट भी बोल सकते हैं, है ना। आप भी साथ साथ इसको ट्राई कीजिए। एल इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट राइट में एल है, तो एम अगर मैं यहाँ पे लूं तो इसके इमीडिएट राइट में एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्शन नहीं दे रखी, जब डायरेक्शन ना दे रखी हो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, नॉर्थ। एंड एंड जैसे मैंने आपको बताया, एंड यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, मतलब ये एल की बात कर रहा है, तो एल जो है वो थर्ड प्लेस है टू द राइट ऑफ एन, एन के थर्ड राइट में एल है। अगर एल यहाँ पे, एन कहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा ना। क्यों ऐसा, क्योंकि ये एन का फर्स्ट राइट हो जाएगा, ये एन का सेकंड राइट हो जाएगा, और ये एन का थर्ड राइट हो जाएगा, यहाँ पे एल है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। के इज एट वन एंड ऑफ द रो, के किसी एंड पे है, तो यहां से आपके दिमाग में क्या आएगा कि के लेफ्ट एंड में भी हो सकता है, के राइट एंड में भी हो सकता है। क्यू इज इमीडिएटली नेक्स्ट टू ओ एंड पी, नेक्स्ट टू का मतलब होता है नेबर। ओके, मतलब क्यू नेबर है ओ का भी पी का भी, अगर ओ और पी दोनों का नेबर है मतलब क्यू बीच में होगा, है ना। इस लाइन को अभी नहीं, बाद में यूज करेंगे, क्योंकि अभी ना तो ओ दिया हुआ है ना पी दिया हुआ है। ओ इज एट थर्ड प्लेस एट द लेफ्ट ऑफ के थर्ड लेफ्ट में ओ है ना। इसको आप यूज कर सकते हो, के किसी एंड पे है और के लेफ्ट में कोई है, इसका मतलब के जो है वो राइट एंड पे होगा, तभी तो उसके लेफ्ट में कोई आ रहा है ना। ओके, तो के थर्ड लेफ्ट में ओ है, ये के का फर्स्ट लेफ्ट, ये के का सेकंड लेफ्ट, और ये के का थर्ड लेफ्ट, जिसमें कौन है। अब आप ये लाइन भी यूज कर सकते हैं कि क्यू इज इमीडिएटली नेबर ऑफ ओ एंड पी, ओ एंड पी का नेबर कौन है, क्यू, इसका मतलब क्यू बीच में आएगा किसके, ओ एंड पी के। तो ये चार ऐसे आएंगे, ठीक है ना, के पी क्यू। ओके, इसको हमने सेपरेट लिखा क्योंकि अभी हमें पता नहीं था कहाँ पे आएंगे ना, क्योंकि 9 फैमिली मेंबर्स थे। अगली लाइन यूज करते हैं, जे राइट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, जे जो है वो जस्ट लेफ्ट है किसके, ओ के, तो ओ के जस्ट लेफ्ट में जे है, तो ये जो पांचों मेंबर्स है वो आप यहां बिठाओगे, जे ओ क्यू पी के। ठीक है, अब देखो कौन सा मेंबर बचा हमारे पास, वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कौन सा मेंबर बचा, हमारे पास आर बचा, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, देयर इज वन पर्सन बिटवीन एल एंड ओ, पहली ही ट्रू हो गई, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ओके, आप इसके सारे क्वेश्चन ट्राई करना, क्योंकि इसमें आपका फिर जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बूस्ट हो जाएगा। और आप ये मत सोचो कि सिटिंग अरेंजमेंट टफ चैप्टर है, इसको लीव कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके प्लेसमेंट पेपर में कहीं ना कहीं ये आपको दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप अभी सीख लेते हो तो फ्यूचर में आपको दिक्कत जो है वो नहीं होगी, राइट। क्या क्वेश्चन है, 10 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, तो ये अब वो क्वेश्चन हो गया जिसमें डबल लाइन क्वेश्चन, कंटेनिंग 5 पीपल ईच, हर रो में हमारे पास 5 पीपल है, इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। In row 1, PQRST are seated and all of them are facing south. रो 1 में कौन है, PQRST, एंड सभी किसको फेस कर रहे हैं, साउथ को। रो 2 में कितने हैं, ABCDE एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ओके, तो देखो आपको ना लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए, कि जैसे नॉर्थ है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, बट अगर आप साउथ को देख रहे हैं तो लेफ्ट और राइट आपका ऑपोजिट हो जाएगा, ये साइड आपकी राइट हो जाएगी, ये साइड आपकी लेफ्ट हो जाएगी ना। आप खुद ही सोचिए, अगर आप नॉर्थ है ना, आप सपोज आपकी सामने वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, तो आपका लेफ्ट हैंड इधर आएगा, राइट हैंड इधर आएगा, बट अगर आप पूरा ऑपोजिट हो जाते हो, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट भी चेंज हो जाएगा ना। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब साउथ डायरेक्शन आ जाए तो लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है। ओके, देखिए आगे क्या है कि ईच मेंबर सिटेड इन अ रो फेसिस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो, है ना, फेस कर रहे हैं वो एक दूसरे को। डी सिट्स, यहाँ एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, पहले पहले तो क्लूज दे रखे थे, एक्चुअल क्वेश्चन 3 लाइन का है, पर कई बार 3 लाइन का भी क्वेश्चन आपको काफी चैलेंज करता है ना, प्रैक्टिस अच्छी करनी है आपने। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में डी है। अब देखो ये वाले कौन कहाँ फेस कर रहे थे, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और ए के थर्ड लेफ्ट में डी है,
तो अगर आप ए यहाँ पे रखें तो इसके थर्ड लेफ्ट में डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, पी फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ डी। पी किसको फेस कर रहा है? डी के इमीडिएट नेबर को। ओके, तो ये इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है ना। इस लाइन को थोड़ी देर में यूज करेंगे। आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। देखिए ये लाइन क्या है कि पी के सेकंड राइट में आर है। अब देखो पी वो वाले पर्सन की लाइन है जो साउथ को फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, और पी के सेकंड राइट में कोई बैठा हुआ है। मतलब पी जो है डी का ये वाला नेबर नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर ये वाला नेबर हो जाए, जैसे कि डी के नेबर को पी फेस कर रहा है ना, तो इसके सेकंड राइट में कुछ बचता ही नहीं है ना, क्योंकि 5 ही लोग हैं। मतलब ये वाला नहीं होगा। कौन सा होगा फिर? ये वाला, है ना। पी इसको फेस करेगा और इसके पी के सेकंड राइट में कौन है? आर। आर आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये वाली साइड राइट आ जाएगी ना, साउथ को देख रहे हैं, साउथ को देख रहे हैं तो लेफ्ट राइट आपको पता है ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगी अरेंजमेंट। ठीक है ना, ऐसे करना है आपने क्वेश्चन, राइट। एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड लेफ्ट में एस है, ठीक है ना। क्यू के सेकंड लेफ्ट में एस है। देखो क्यू और एस भी उसी लाइन में आएंगे जिसमें पी आ रहा है ना। और क्यू के सेकंड राइट में, सॉरी क्यू के सेकंड लेफ्ट में जो है वो एस है। लेफ्ट में है मतलब यहाँ पे तो रख नहीं सकते ना, सेकंड लेफ्ट में है, तो क्यू आप यहाँ पे रखोगे और इसके सेकंड लेफ्ट में ये फर्स्ट लेफ्ट आ जाएगा क्यू का, ये सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे एस है, यहाँ पे ऐसा आ जाएंगे, राइट। बाकी कौन सा बचा? देखो एक ही बचा, वो कौन सा आएगा? टी। टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। बी एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स। बी इमीडिएट नेबर्स हैं। ई जो है वो पी को फेस नहीं करता, ठीक है। ई यहाँ पे नहीं आएगा तो बी आएगा यहाँ पे। ओके, ए बी सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये अरेंजमेंट आपकी हो जाएगी, है ना। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल आराम से फोकस होकर आपने क्वेश्चन करने हैं। ओके, वेरी इजी, है ना। तो अगर इसमें से 5 क्वेश्चन भी आपके आते हैं, फ्री के नंबर है आपके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन। मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सभी ट्राई करें, आंसर बताएं कितना आ रहा है आपका। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इसमें क्या दे रखा देखिए। आपके पास कितने लोग हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लोग हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं, है ना। देखो हमने लीनियर वाले कर लिए, सिंगल लाइन वाले कर लिए, डबल लाइन वाले कर लिए, अब हम सर्कल पे आएंगे ना। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, सीढ़ी में चल रही है। 7 लोग हैं। देखो लीनियर में हम क्या करते थे, लोग बिठाते नहीं थे, ऐसे नहीं करते थे कि 1 2 3, बट सर्कल में हम कर देते हैं, राइट। सर्कल में हम अगर 7 लोग हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले कि उसको ऐसे ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं ना। मेक श्योर आपकी डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन में एरर जो है वो ना करें, राइट। आगे बढ़ते हैं। ई इज द नेबर ऑफ ए एंड डी। ई नेबर है ए एंड डी का, मतलब ई बीच में आएगा ए एंड डी के। ओके, बट इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट ये चीज देखो लास्ट वाली, एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो अगर ए को यहां लेते हो, और सर्कल का मैं थोड़ा आपको बता भी दूं कि अगर लोग सेंटर को फेस करते हैं, है ना, सर्कल में अगर आप सेंटर को फेस कर रहे हो, जैसे सपोज आप मैरिज में गए और टेबल में बैठ के आप सारे दोस्त खाना खा रहे हो सर्कुलर टेबल पे, और आपका फेस जो है वो अंदर जो है वो अंदर की तरफ होता है ना, तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो इधर आएगा, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज। और आपका जो राइट साइड है वो आएगा इस साइड, एंटी क्लॉकवाइज। ये लेफ्ट होगी साइड और ये राइट होगी, है ना। तो ए के इमीडिएट राइट में एफ है, मतलब यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये चीज थी एक और, ई इज द नेबर ऑफ ए एंड डी। ई नेबर है ए एंड डी का, मतलब ई बीच में आएगा ए एंड डी के, है ना। देखो 4 लोग फिल हो गए हैं। देर इज 1 पर्सन बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी के बीच में एक पर्सन है, तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इनके दोनों बीच में एक पर्सन है। बट जी इज नॉट दैट पर्सन, जी वो पर्सन नहीं है, तो जी इधर आएगा, जी इनके बीच में नहीं होगा। तो बाकी देखिए कौन सा बचा आपके पास,
आपके पास बचा सिर्फ बी, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये डायग्राम आपकी कंप्लीट होगी, है ना, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है ये वाला। देखिए क्वेश्चन क्या है, एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम and second to the right of T, N is second to the right of P, R is second to the right of W, who is second to the right of M, F is not the immediate neighbor of P. ओके, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए लोग कितने हैं, 8 लोग हैं। 8 लोगों की डायग्राम बनाए, इस तरीके से 8 लोगों की डायग्राम बन जाएगी प्रॉपर। ठीक है, हम हमेशा इधर से स्टार्ट करते, थोड़ा इजी रहता है यहाँ से स्टार्ट करना। ओके, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, M को यहाँ पे लिखिए, M के थर्ड लेफ्ट में P है, तो ये M का फर्स्ट लेफ्ट, ये एम का सेकंड लेफ्ट, ये एम का थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे कौन है, ई। एंड जैसे मैंने आपको बताया, एंड जो है फर्स्ट पर्सन की जो बात है वो आगे बता रहा होता है ना, तो जो पी है वो टी के सेकंड राइट में है। ठीक है ना, टी के सेकंड राइट में, इसका मतलब टी आपका यहाँ पे आएगा ना, तभी तो टी का ये फर्स्ट राइट होगा, ये सेकंड राइट। ओके, आई होप यहाँ तक तीन जो है वो क्लियर है। एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ना तो यहाँ पे एन दिख रहा है ना पी दिख रहा है ना, इस लाइन को हम बाद में यूज करेंगे। आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, हु, स्टूडेंट जब भी हु आ जाए, विच आ जाए, तो वो लास्ट पर्सन की बात कह रहा होता है ना, डब्ल्यू की बात चल रही है कि जो डब्ल्यू है वो एम के सेकंड राइट में है। ठीक है ना, एम के सेकंड राइट, एम यहाँ पे दिख रहा है, एम का सेकंड राइट क्या होगा, ये एम का फर्स्ट राइट है, ये एम का सेकंड राइट है, यहाँ पे कौन है, डब्ल्यू। एंड डब्ल्यू के सेकंड राइट में आर है, तो डब्ल्यू का सेकंड, ये डब्ल्यू का फर्स्ट राइट, यहाँ पे कौन है, आर। ओके, एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ठीक है ना, एफ जो इमीडिएट नेबर नहीं है पी का, मतलब एफ आपका यहां नहीं आ सकता, राइट। अब देखिए कुछ और चीज आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, आई थिंक ये चीज हम यूज कर सकते हैं, एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में एन है, इसका मतलब यहाँ पे अगर आपको पी दिख रहा है तो उसके सेकंड राइट में एन आपका यहाँ पे है, एफ यहाँ नहीं हो सकता, तो एफ, एफ की एक ही जगह बचती है ये वाली, तो यहाँ पे कौन होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन बच गया हमारे पास, हमारे पास एच बच गया, तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई, है ना। अब देखो इस पे जो एक क्वेश्चन आएगा, दो आएगा, तो इसमें आप आराम से कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं सेट 9 पे। ओके, तो मैं चाहती हूं कि इस क्वेश्चन को आई विल शेयर द पीपीटी। ठीक है ना, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, इसको आप ट्राई करना। ओके, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, आई थिंक ये भी सेम सा लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, 8 पीपल ऑफ विच ए बी सी डी आर वुमेन, हमारे पास 8 लोग हैं जिसमें से ए बी सी डी वुमेन है एंड पी क्यू आर एस मैन है, सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो सबसे पहले तो 8 लोग ऐसे बैठाएंगे हम। ठीक है ना, 4 वुमेन है 4 मैन है। नन ऑफ वुमेन सिट एज इमीडिएट नेबर, कोई भी वुमेन जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है एक दूसरे के ना, मतलब जो अगर यहाँ पे वुमेन बैठी है तो अगली वुमेन यहाँ पे बैठेगी, उससे अगली यहाँ पे बैठेगी, उसके मतलब अल्टरनेटिवली बैठे हैं, है ना, मैन एंड वुमेन अल्टरनेटिव बैठे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। देखो ये क्लू जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जब नन ऑफ वुमेन सिट एज इमीडिएट नेबर, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो निकलता है, इसी क्लू से क्वेश्चन निकलता है। ठीक है ना, ए इज नॉट फेसिंग बी, ए जो है वो बी को फेस नहीं कर रही। देखो ए और बी दोनों वुमेन्स हैं, बट दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रही। फेस करने का मतलब क्या होता है कि अगर ए यहाँ पे है ना, ए अगर यहाँ पे है तो बी यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि ये होता है एक दूसरे को फेस करना। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी डायग्राम जो है प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आप ऑपोजिट निकाल पाओ कि जैसे ए बी को फेस कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला पर्सन इसको फेस करेगा, ठीक है, ये पर्सन इसको फेस करेगा, ये पर्सन इसको फेस करेगा, इस तरीके से। गॉट माई पॉइंट। चलिए ठीक है, 8 लोग हैं हमारे पास एंड अल्टरनेटिवली मैन एंड वुमेन बैठे हुए हैं। ए जो है बी को फेस नहीं कर रहा ना, इसको हम यूज करेंगे इस लाइन को, है ना, अभी हमें नहीं यूज कर सकते। क्यू हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसिस बी, है ना। क्यू हु मतलब क्यू की बात की गई है, क्यू इमीडिएट नेबर है सी का और वो फेस किसको कर रहा है, पी को।
क्यू फेस कर रहा है पी को, है ना, और इमीडिएट नेबर है किसका, सी का। देखो सी यहां भी आ सकता है, सी यहां भी आ सकता है ना, सी दोनों हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम दोनों केस लेते हैं, एक साइड सी को इधर रखते हैं एक एक पॉसिबिलिटी में, और दूसरी पॉसिबिलिटी हम लेते हैं, उसमें हम सी को दूसरी साइड रखेंगे ना। क्यू किसको फेस कर रहा है, पी को, ठीक है, इस पॉसिबिलिटी में हम सी को इधर रखेंगे, क्योंकि दोनों केस बन सकते हैं, दोनों केस बन सकते हैं, राइट। आर इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी बट नॉट ऑफ सी। तो समझा, आर जो है वो डी का तो नेबर है और सी का नहीं है, मतलब सी के आसपास आपको आर नहीं दिखेगा, है ना, सी के आसपास आर नहीं दिख सकता आपको। आर यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए और आर यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। डी डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में डी नहीं होगा, तो डी आपका यहां भी नहीं हो सकता, सी के सेकंड राइट में डी आपका यहां नहीं हो सकता। एटलीस्ट वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर में कम से कम एक पर्सन होना चाहिए। देखिए ये आपको ना ऐसी लग रही कि कहाँ पे किसको लिखे, आपको समझ नहीं आ रहा ना, बट देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी कि इसमें जो वुमेन है वो साथ में नहीं बैठी है ना, अल्टरनेटिवली बैठी है, तो ये सी वुमेन है, ठीक है ना, सी वुमेन है। और यहाँ पे आपको एक चीज देख रखी थी कि जो डी है वो यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है ना, डी यहाँ नहीं हो सकता, राइट। तो इसका मतलब डी होगा कहाँ पे, ठीक है ना, डी कहाँ पे होगा, डी क्या यहाँ पे हो सकता है, डी, है ना, यहाँ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डी यहाँ पे हो गया, अगर डी यहाँ पे हो गया तो ए और बी इधर दूसरे दूसरे को फेस कर लेंगे ना, ए और बी भी वुमेन है, जो नहीं हो सकता, ए इज नॉट फेसिंग बी, तो डी आपका यहां भी नहीं हो सकता, डी आपका यहां पे होगा, ठीक है ना। इसमें काफी अच्छा क्लू था। एंड इसमें ये बोला गया था कि जो आर है वो इमीडिएट नेबर है डी का बट नॉट ऑफ सी, है ना, सी का नहीं, बट अगर आप यहां पे लेते हो तो यहाँ पे आर की यही पोजीशन बचती है, मतलब ये डायग्राम हमारी गलत है, तो हमारी सही डायग्राम ये है, ओके। तो देखिए डी यहां नहीं हो सकता, ठीक है ना, मतलब डी कहां पे होगा, क्या डी यहाँ पे हो सकता है, नहीं। अगर डी यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे ए और बी एक दूसरे को फेस कर लेंगे, इसका मतलब डी यहाँ पे होगा, ठीक है। और डी जो है वो किसका नेबर है, आर का, तो यहाँ पे आर यहाँ पे हो जाएगा, ओके। देखिए सब कुछ इसमें अब बन चुका है, ओके, सी और डी आपके यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए एटलीस्ट वन पर्सन बिटवीन ए एंड आर के बीच में कम से कम एक पर्सन होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे ए तो आ नहीं सकता, ए की जो जगह बचती है एक और वो यही बचती है ना, अल्टरनेटिवली आएंगे ना, वुमेन्स है, तो ये आपका यहाँ पे आएगा, ओके। तो बचा जो अगली एक वुमेन जो हमारे पास बची बी, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। एक मैन हमारे पास बच गए हैं, क्यू हो चुका है, आर हो चुका है, पी हो चुका है, तो हमारे पास कौन से मैन बचे, एस, एस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये डायग्राम आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन में जो ये क्लूज होते हैं छोटे छोटे, इनका जो है वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं सेट 12 पे, ठीक है। बहुत आराम आराम से हम कर रहे हैं, सेट 12 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। आराम से आपकी जो प्रैक्टिस है यहाँ पे हो रही है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें कि यस 8 फ्रेंड्स हैं, डायग्राम बनाए 8 फ्रेंड्स की, प्रॉपर डायग्राम, ठीक है, ऐसे यहां से स्टार्ट कीजिए। देखो कई बार ना क्वेश्चन में दिया नहीं होता कि वो किसको फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं या बाहर फेस कर रहे हैं। अगर ना दिया हो बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, फेसिंग द सेंटर, ओके। बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए को यहां पे रखें, ए के थर्ड राइट में बी है, ये ए का फर्स्ट राइट, ये ए का सेकंड राइट, ये ए का थर्ड, यहाँ पे बी है, ओके। आपको मैंने बताया हु किसके लिए यूज द लास्ट पर्सन के लिए, मतलब ए की बात चल रही है। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में ए है, तो इसका मतलब सी यहाँ पे होगा, तभी तो उसके ये फर्स्ट राइट ऑफ सी, सेकंड राइट ऑफ सी, और ये थर्ड राइट ऑफ सी में ए है, ओके। 8 में से 3 लोग आपके फिल हो चुके हैं। एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ई जो है वो कहीं बी के आसपास नहीं दिखेगा ना, तो ना तो ई यहाँ पे होगा ना ई यहाँ पे होगा। स्टूडेंट नेगेटिव क्लूज भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि नेगेटिव क्लू से ही आप पॉजिटिव कहाँ पे वो आ सकता है उसके तक पहुंचते हो ना। तो अगर कुछ आपको जैसे ई इज नॉट अ नेबर ऑफ बी, तो उसको मेंशन करें कि ई यहाँ पे नहीं हो सकता है ना, ई की हमारे पास ये पोजीशन बचती है, ये बचती है, ये बचती है ना। आगे क्या है, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ओके, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। देखिए ये लाइन दे रखी है आपको ना, आपको खुद फिट करके देखना पड़ेगा कहाँ पे चीजें सेटल हो रही हैं, ओके। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। एफ जो है वो ई के सेकंड राइट में है। ई यहां नहीं हो सकता, ई यहां नहीं हो सकता, क्या ई यहां पे हो सकता है? अगर आप यहाँ पे ई को रख के देखोगे ना, तो आपका एफ कहाँ पे आएगा फिर? ऑलरेडी ए बैठा हुआ है यहाँ पे ना, तो उसने बोला कि एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो ये नहीं हो सकता, ई यहाँ भी नहीं आ सकता। क्या ई यहाँ पे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्यों? ई अगर यहाँ पे आएगा तो आपका जो एफ है वो यहाँ पे आराम से आ जाएगा, राइट? ठीक है, तो अब ई फिल हो चुका है, तो ये जो आपने माइन क्रॉस किया इसको मिटा देना, क्योंकि ई का हम यूज कर चुके हैं। 5 आपके फिल हो चुके हैं, बस 3 बचे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के सेकंड लेफ्ट में एच है, एच के सेकंड लेफ्ट में डी है। मतलब आपको जी यहां बिठाओगे, जी के सेकंड लेफ्ट में एच है, एच के सेकंड लेफ्ट में डी है। ये बन गया आपकी प्रॉपर डायग्राम, ओके। कई बार ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, कई बार ये आपको नहीं समझ आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 ऑफ द 5 आर अलाइक। अलाइक का मतलब होता है सेम। तो 4 में से 5 में से जो 4 हैं वो सेम है इन अ सर्टेन वे, कोई एक डिफरेंट है ना। तो अभी तो ऑप्शन में 4 ही दे रखा है। चलिए देखते हैं कौन से हैं। एडी, एडी आपके ऐसे हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज एक के गैप में। एच जी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज एक के गैप में। ई एफ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज एक के गैप में। बी एफ, ये देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, देखो ये ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहा। बाकी सारे ऐसे जा रहे थे ना, ये ऐसे क्लॉकवाइज आ रहा है ना। डिफरेंट कौन सा होगा? बी एफ, ओके। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ठीक है। क्लास के बाद मैं आपको ये पीपीटी जो शेयर कर दूंगी, इसको आप ट्राई करना आराम से, ओके। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेट 14, ये भी सेम ही लग रहा है, ओके। एंड ये क्वेश्चन है जिसमें हम पैरेलल रोज होती है ना, जैसे डबल लाइन, इसको भी आप ट्राई करना, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें 5-5 लोग हैं ना, इसको ट्राई करना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको और करवाना है जिसमें स्केयर अरेंजमेंट वाला, है ना। और उससे पहले ये क्वेश्चन भी करवा दें, क्योंकि इसमें फेसिंग द आउटसाइड है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो किया हुआ है वो आप प्रैक्टिस करें, है ना। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 लोगों की डायग्राम बनाए, ओके। फेसिंग अराउंड सर्कल, सिटिंग अराउंड, ओनली ई डी जी आर फेसिंग आउटसाइड। उसने बोला कि ये जो 3 लोग हैं ना, ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, है ना। बाहर की तरफ इमेजिन कीजिए, 3 लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं और 5 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं ना, ओके। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। बी सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट में बी है ना, तो ए तो अंदर ही देख रहा है सेंटर की तरफ, तो इसका राइट यही होगा। ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। देखिए अगर आउटसाइड देख रहे हैं ना, तो लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा, और कुछ नहीं, लेफ्ट और राइट चेंज हो गया। जैसे नॉर्थ और साउथ में लेफ्ट राइट चेंज होता है ना, वैसे ही फेसिंग द सेंटर में और आउटसाइड में लेफ्ट एंड राइट चेंज होता है, राइट। बी सेकंड टू द राइट ऑफ ए, हु मतलब ए की बात की गई है। हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई, ई के फिफ्थ राइट में ए है ना। तो ई को आप बिठाएंगे कहां? देखो ये भी दे रखा है, ई जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है ना, तो उसका राइट जो है वो ऑपोजिट आएगा ना। तो ई के फिफ्थ राइट में जो है वो ए है। तो स्टूडेंट ई कहां लोगे? 2 3 4, ई आप यहाँ पे लोगे। ये ई का फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट और ये फिफ्थ राइट, ठीक है। अगर आउटसाइड देखते हैं तो ये जो क्लॉकवाइज है ये राइट हो जाता है, ओके। आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, ये जो क्लॉकवाइज है ये राइट हो जाता है ना। लेफ्ट राइट एक बार ध्यान से आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एंड डी के बारे में क्या बोला है? हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में डी है। बी के सेकंड राइट में डी है, तो ये फर्स्ट राइट बी का, ये सेकंड राइट, यहाँ पे डी है।
एंड डी के थर्ड लेफ्ट में सी है। अब देखो डी भी बाहर देख रहा है, तो डी के थर्ड लेफ्ट में, तो ये डी का फर्स्ट लेफ्ट, ये डी का सेकंड लेफ्ट, और यहाँ पे डी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, सी। सी आपका यहाँ आ जाएगा। ओके, देखिए थोड़े से रह गए इसमें। एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के सेकंड लेफ्ट में एफ है। देखो एक तो ये जगह हमारे पास बची, एक ये जगह हमारे पास बची, यहाँ तो आ नहीं सकता ना क्योंकि सेकंड लेफ्ट में है, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल है चीजें, तो इन दोनों में कहीं आएगा ना। तो जी के सेकंड लेफ्ट में, जी आउटसाइड देख रहा है, तो अगर जी को यहाँ पे फिल करोगे, ये जी का फर्स्ट लेफ्ट आएगा, ये जी का सेकंड लेफ्ट, और यहाँ पे कौन है, एफ, है ना। बाकी हमारे पास कौन बचा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एच बचा, एच आपका यहाँ पे आ जाएगा ना। सो दिस डायग्राम इज कंप्लीट, है ना। तो अगर आउटसाइड करना है तो लेफ्ट एंड राइट क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ, जिसमें जो लोग हैं वो स्केयर में मतलब बैठे होते हैं ना, स्केयर टेबल में, तो इसको भी हम कर लेते हैं एक बार। तो इसमें आप स्केयर टेबल बनाइए, है ना। अब आपको पता है ये कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास स्केयर के, है ना, और ये साइड्स होती हैं। क्या बोला है, 8 फ्रेंड्स हैं, मीनल, रूमिया, शिखा, अली, पीटर, हरलीन, केतन एंड भारत आर सिटिंग अराउंड अ स्केयर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर्स while 4 सिट इन द मिडल। 4 कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, 4 मिडल पे बैठे हुए हैं। इमेजिन करें कैसे बैठे होंगे। द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेस द सेंटर। जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। जो मिडल में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं ना, उनका फेस आउटसाइड है, ऐसे, है ना। तो लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है आपने। अब देखिए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। भरत सिट सेकंड टू द राइट ऑफ शिखा। भरत डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर। भरत किसी कॉर्नर पे नहीं बैठा ना, मतलब भरत मिडिल में बैठा होगा, तो यहां पे ले लेते हैं भरत को। तो भरत यहाँ पे है, और भरत जो है वो शिखा के सेकंड राइट में है ना, शिखा के सेकंड राइट में। तो इसका मतलब शिखा आपकी यहाँ पे आ जाएगी, है ना। क्यों यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे आउटसाइड है, आउटसाइड में ये फर्स्ट राइट होगा, ये सेकंड राइट, और शिखा के सेकंड राइट में भरत है, ठीक है ना, इस तरीके से। मीनल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पीटर। मीनल जो है वो पीटर के थर्ड राइट में है। देखो अभी आपको नहीं पता मीनल कहाँ होगी, पीटर कहाँ होगा ना, आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। पीटर इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ शिखा। पीटर शिखा के आसपास नहीं दिखेगा, पीटर यहां भी नहीं हो सकता, पीटर यहां नहीं हो सकता। मेंशन करना इंपॉर्टेंट है ना। इसको मेंशन करोगे कि पीटर यहां नहीं हो सकता, तभी तो हम देखेंगे ना पीटर और कहां हो सकता है, राइट। रूमिया एंड केतन आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। रूमिया केतन साथ में बैठते हैं, बट, है ना, रूमिया डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर। रूमिया किसी कॉर्नर पे नहीं बैठती, ठीक है ना। ये लाइन आपको दी रखी है कि रूमिया किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठती वो, राइट। मतलब रूमिया आपकी यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, तो रूमिया कहाँ हो सकती है, जहाँ तो यहाँ पे हो सकती है, या फिर यहाँ पे हो सकती है ना, ये बात है, राइट। आगे थोड़ा और पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कोई लाइन तो नहीं हमने मिस की। भरत सिट सेकंड टू द राइट ऑफ शिखा। शिखा के सेकंड राइट में भरत है, भरत किसी कॉर्नर पे नहीं बैठता। मीनल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पीटर, ओके। देखो इसको थोड़ा बिठा के देखते हैं कि पीटर इमीडिएट नेबर नहीं है शिखा का, तो पीटर क्या यहाँ पे पीटर आ सकता है, पीटर यहाँ पे, पीटर के थर्ड राइट में मीनल है ना, पीटर के थर्ड राइट में मीनल है, तो फिर मीनल को यहाँ पे आना पड़ेगा ना। अगर पीटर को यहाँ लेते हैं तो मीनल को, क्योंकि ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट है ना, क्योंकि आउटसाइड देख रहे हैं ना, राइट साइड ये होगी, है ना। एक तो यहाँ पे आ सकता है ना, और कहाँ पे आ सकता है पीटर, पीटर अगर पीटर को यहाँ पे लें, यहाँ नहीं आ सकता ना, क्योंकि अगर पीटर को यहाँ लें तो थर्ड राइट, ये फर्स्ट राइट, क्योंकि अंदर की तरफ देखना, ये फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पे भरत है ना, पीटर यहाँ नहीं आ सकता, ओके। क्या पीटर यहाँ पे आ सकता है, यहाँ भी पीटर आ सकता है क्योंकि अगर पीटर को यहाँ पे लेंगे तो ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, मीनल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो पीटर के लिए दो पोजीशंस है ना, पीटर यहाँ तो यहाँ पे आ सकता है ना, पीटर को यहाँ जहाँ तो यहाँ पे आ सकता है। पीटर अगर यहाँ पे आता है तो आपका मीनल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। क्यों, कि पीटर के थर्ड राइट में मीनल है, ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। और दूसरे केस में ना दो डायग्राम बनाओ आप इसमें, राइट, दो डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी इसमें, ओके। यहाँ पे भरत, यहाँ पे शिखा, है ना। अब देखो फर्स्ट केस में पीटर को हमने यहाँ पे लिया, सेकंड केस में आप पीटर को यहाँ पे लो, है ना, सेकंड पीटर को यहाँ पे लो,
और पीटर का जो थर्ड राइट है ना, ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड, यहाँ पे मीनर, इन दोनों में से कोई एक हमारी सही होगी ना। पीटर ले चुके हैं हम, पीटर को यहाँ से मिटाया जाए, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, अब इस लाइन को यूज करते हैं, रूमिया एंड केतन आर इमीडिएट नेबर्स, एंड रूमिया किसी किनारे पे नहीं होगी, है ना। रूमिया केतन इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है ना। तो क्या आपके पास पॉसिबिलिटी बचती है? देखो यहाँ पे दो ही चीजें बचती हैं, ये वाली, रूमिया केतन यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। और रूमिया अगर कॉर्नर पे नहीं है तो रूमिया आपकी यहाँ पे आ जाएगी, केतन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। हरलीन इज नॉट द नेबर ऑफ पीटर और शिखा। हरलीन ना तो पीटर की नेबर है ना शिखा की। देखो हरलीन यहाँ पे पीटर आ रही है, शिखा ना, तो यहाँ हरलीन बैठ सकती ना हरलीन, हरलीन की और जगह ही नहीं है। मतलब ये डायग्राम में कुछ गड़बड़ है, डायग्राम हमारी गलत है ना। इस डायग्राम को लेके चलेंगे, पीटर यहाँ पे आ गया, ओके, सॉरी, पीटर यहाँ पे, मिनाल यहाँ पे, रूमिया केतन इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है ना। तो रूमिया केतन को कहाँ ले हम, और यहाँ पे एक और चीज दे रखी है कि हरलीन जो है वो पीटर के पास नहीं बैठेगी, यहाँ पे हरलीन नहीं हो सकती, है ना। तो इसका मतलब कि आप जो है इसमें केतन को ले सकते हो यहाँ पे, और रूमिया को ले सकते हो यहाँ पे, है ना, क्योंकि रूमिया कॉर्नर पे नहीं होगी, राइट। तो जो हरलीन है, हरलीन आपकी यहाँ पे आ जाएगी ना, ओके। ये हमारी डायग्राम पूरी प्रॉपर बन जाएगी, ठीक है। इसमें देखो एक मिसिंग है हमारे पास, है ना, अली, तो अली हमारा यहाँ पे आ जाएगा ना। तो दिस डायग्राम इज कंप्लीटेड, ओके। तो आप ऐसे में सोचना बहुत टाइम लग रहा है, ओके। थोड़ा सा भी इसको ढंग से करोगे प्रैक्टिस के साथ तो 2 मिनट आपको इसमें लगेंगे, राइट। ओके, तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ आई थिंक 3 क्वेश्चन तो आने चाहिए ना, 3 क्वेश्चन इसके साथ आने चाहिए, ओके। चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गए, राइट। अब हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इनको ट्राई करें, ठीक है, ये आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर कभी, ओके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इसको।